किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि नारी नहीं नारंगी, नारंगी नहीं सब रंगी है, ढके तो सब करुमा, ढके नहीं तो नंगी की नंगी है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह बहुत ही खास है। यह कहानी है क्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। जो भी स्त्रियां इस कहानी को सुन रही हैं वह अपने ऊपर कभी न लें, क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो सुंदर व सुशील स्त्रियों को भी बदनाम कर देती हैं। आप इस कहानी को पूरा सुनना, तभी आपको इस कहानी का मतलब समझ में आएगा। शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उसकी चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जो कि बहुत ही सुंदर था। उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 16 से 17 साल का ही था, लेकिन राजा उसकी शादी करवा देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार की उम्र लगभग 19 साल थी। राजा बूढ़ा हो चुका था, तो एक दिन राजा ने सोचा कि राजकुमार को ही राजा बना देते हैं। फिर राजा ने राजकुमार को राजा बना दिया। पहले के ज़माने में राजाओं की बहुत सारी शादियां होती थी, उनकी बहुत सारी पत्नियां भी रहती थी, इसीलिए राजा ने राजकुमार की भी 7 शादी करवा दी। अब राजकुमार के 7 रानियां हो गई। राजकुमार की अभी शिक्षा पूर्ण भी नहीं हुई थी, इसीलिए वह पास के एक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। एक दिन की बात है, जब राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो उसे रास्ते में एक पढ़ियारी मिली। वह पढ़ियारी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उस पढ़ियारी ने राजकुमार से पूछा कि राजा, आप रोज रोज कहाँ जाते हो? तो राजकुमार ने कहा कि मैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता हूँ। फिर पढ़ियारी कहती है कि अच्छी बात है, क्या आपने क्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, क्रिया चरित्र क्या होता है? तब पढ़ियारी उससे कहती है कि क्रिया चरित्र पढ़ना अति आवश्यक है। आज आप अपने गुरु से जाकर कहना और इसके बारे में अवश्य पूछना। पढ़ियारी की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में गुरुकुल पहुंचता है और गुरु को प्रणाम करता है। राजकुमार को देखकर गुरु ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? मुझे बताओ, आखिर क्या बात हुई है? गुरु की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे क्रिया चरित्र की पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई? क्रिया चरित्र के बारे में आपने मुझसे छुपाया क्यों? राजकुमार की बात सुनकर गुरु बोले कि बेटा, तुम क्रिया चरित्र नहीं पढ़ोगे, क्योंकि क्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। यदि तुमने क्रिया चरित्र पढ़ लिया तो उससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बात सुनकर राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता मत करिए, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। आप केवल मुझे क्रिया चरित्र के बारे में पढ़ाइए। इसके बाद गुरु ने कहा कि ठीक है। गुरु क्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। क्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 वर्ष बीत गया, और जब 1 वर्ष बीत गया तो गुरु ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम अपने घर जा सकते हो और अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार ने कहा कि ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे जाने लगता है तो गुरुजी उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा गुटखा देता हूँ जिसे तुम जब अपने कान में लगाओगे तो तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। फिर गुरु राजकुमार से कहते हैं कि आज रात तुम अपने महल से करीबन रात 12 बजे निकलना और जंगल की तरफ पूर्व दिशा में जाना। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो अपने कान में इस गुटके को पहन लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। इसके बाद में राजकुमार गुरु से कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। वह गुटका लेकर महल की तरफ आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं और राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती तो वह आधी रात के समय अपने हाथ में गुटका लेकर जंगल की तरफ चल देता है। फिर जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर वह अपने कान में गुटका लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। तो उसने देखा कि
एक महिला आधी रात में भोजन की थाल लेकर कहीं जा रही थी। जब उसे ध्यान से देखता है तो कहता है कि यह तो वही परिहारिन है जिसने मुझे क्रियाचरित पढ़ने को कहा था, लेकिन यह आधी रात में भोजन की थाल लेकर कहाँ जा रही है। उसे जंगल में एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे और वह साधु जादूगर था। परिहारिन ने जब राजकुमार को देखा तो परिहारी उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजकुमार ने अपने कान में गुटका लगा रखा था। लेकिन राजकुमार पनिहारी को पहचान चुका था। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि चलो इसका पीछा करते हैं, आखिर ये आधी रात में भोजन लेकर कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। इसके बाद राजकुमार पनिहारी का पीछा करने लगता है और छुपता छुपता उसके पीछे पीछे चलने लगता है। पनिहारी जंगल में रह रहे उस साधु के पास पहुंच जाती है। वह साधु के पास एक जादुई पोटली थी। वह साधु जादूगर था। राजकुमार की पनिहारी के पीछे पीछे उस साधु की कुटिया तक पहुंच जाता है और देखता है कि पनिहारी साधु के पास जाती है और उन्हें प्रणाम कर वहां बैठ जाती है। इसके बाद साधु पनिहारी से कहता है कि अरे पनिहारी, पहले तुम मुझे यह बताओ कि आज तुम्हें यहाँ आने में देरी कैसे हो गई। तो पनिहारी हाथ जोड़कर उससे कहती है कि स्वामी, मेरा गौना हो चुका है और मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं और मुझे कल लेकर चले जाएंगे, इसीलिए मुझे उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई। इसी वजह से मैं आने में लेट हो गई। जब ये बात साधु ने सुनी कि पनिहारी का विवाह हो चुका है और उसका पति उसे लेने आया है, तो वह साधु पनिहारी से कहता है, इसका मतलब तो यह है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो, चली जाओ उसी के साथ। उसके बाद पनिहारी कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। तब साधु कहते हैं, तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना हो। इसके बाद साधु अपने झोले से एक चाकू निकालता है और पनिहारी से कहता है कि तुम्हें अपने पति को मारना होगा। फिर चाकू देते हुए उससे कहता है कि यह लो और अपने पति की गर्दन को काट कर मेरे पास ले आओ। उसके बाद मैं तुमसे भी बात में तुमसे विवाह कर लूँगा। उसके बाद तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। इसके बाद पनिहारी बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और घर जाकर अपने सोते हुए पति की गर्दन काट देती है और उसके गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। वह राजकुमार पनिहारी का यह सब कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि वह अपने पति को मारकर उसकी गर्दन यहाँ लेकर आ गई, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और साधु ने उसको लात मारी और कहा कि भाग जा यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, तो मेरी क्या खाक होगी। मेरी नज़रों के सामने से हट जा और चली जा यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की बात सुनकर पनिहारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि मैंने तो उसके कहने पर अपने पति को मार डाला। इसने जो जो मुझसे कहा मैंने वह सब किया और यही मुझे धक्के मारकर यहाँ से भगा रहा है। इसके बाद वह अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर वापस अपने घर लौट आई और चारपाई के पास बैठकर अपने पति की कटी हुई गर्दन को जोड़ दिया। और जब सवेरा हुआ तो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है, ताकि गांव वालों को लगे उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उस पनिहारी से सारा कारनामा राजकुमार देख रहे थे। पनिहारी के रोने की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर दाह संस्कार के लिए उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं और वह पनिहारी भी अपने पति की लाश के पीछे रोती हुई, भागती हुई, चिल्लाती रहती है और शमशान पहुंच जाती है और वहां जाकर कहती है कि मैं भी सती बनूंगी, क्योंकि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जी कर क्या करूंगी। मैं भी उनके साथ सती होना चाहती हूँ। राजकुमार को उसकी बातें सुनकर हंसी आती है और राजकुमार कहने लगता है कि क्रियाचरित जाने न कोई और कसम मार कर सती हुई। राजकुमार की बातें और कोई नहीं समझता है, लेकिन वह पनिहारी समझ जाती है और राजकुमार से कहती है कि मुझे पता है राजकुमार, तुम मेरे बारे में ही कह रहे हो, लेकिन मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। राजकुमार कहता है कि बताओ। तब पनिहारी कहती है कि राजा साहब,
जब भी आप चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि मैं एक राजा हूँ और मुझे चटाई पर बैठने की नौबत नहीं आएगी। तब पनियारी कहती है कि जब भी आपको नौबत आए तो आप चटाई को झाड़ लेना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है। इतना कहकर वह पनियारी अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवा कर अपने घर आ जाता है। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और जब दूसरी रात आती है तो वह फिर से अपने कान में गुटका लगाकर जंगल में पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है और उस रात को वह देखता है कि उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाल लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे राजकुमार अपने सातों पत्नियों को देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। राजकुमार अपने मन ही मन सोचता है कि यह क्या चक्कर है, आखिर मुझ में और मेरे राज्य में ऐसी क्या कमी है जो मेरी पत्नियां भी उस साधु के पास जा रही हैं। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन वह सातों रानी अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजकुमार ने अपने कानों में गुटका लगा रखा था। तभी उनमें से एक रानी बोली, अरे लड़के, तू इतनी रात में यहाँ पर क्यों खड़ा है? चल हमारी ये थाली लेकर उस कुटिया तक पहुंचा दे। बिना सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया की तरफ चल पड़ा। जब सातों रानियां राजकुमार के साथ साधु की कुटिया में पहुंचती है तो राजकुमार चुपचाप उनके साथ खड़ा हो जाता है और यह देखना चाहता था कि आखिर उसमें क्या नहीं है जो साधु में है। वो राजकुमार सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन जब साधु ने राजकुमार को देखा तो सातों रानियों से पूछा कि यह कौन है। तब सातों रानियां कहती हैं कि स्वामी, यह बालक हमें रास्ते में मिला है, इसने हमारी सहायता की है तो हम इनको अपने साथ लेकर आ गए। आज रात आप इसे यहीं रहने दें, कल सुबह होते ही ये यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद वह साधु उनकी बातें मान लेता है और वह अपने एक शिष्य को बुलाता है और कहता है कि जाओ इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वो शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में चला जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। फिर शिष्य कहता है कि देख भाई, तुझे आज इस चटाई पर ही सोना पड़ेगा। और वो शिष्य राजकुमार को इतना कहकर चला जाता है। अब राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो चटाई पर सोने की नौबत आ गई। राजकुमार सोचता है कि कोई बात नहीं, आज की रात मैं चटाई पर बिता लूँगा। राजकुमार जैसे चटाई पर बैठने वाला था तभी उसे पनियारी की बात याद आ जाती है। वह सोचता है कि चलो, पनियारी ने मुझे कहा था जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम उसे झाड़ कर बैठना, तो चलो इसे पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। फिर जैसे ही राजकुमार ने चटाई उठाई तो उसने देखा कि एक बहुत भयंकर कुआं है। राजकुमार ने जब उस कुएं को देखा तो उसके होश उड़ गए। राजकुमार उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो राजकुमार को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उनमें से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया और वह राजकुमार से बोला कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आए? तब राजकुमार बोला, धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने राजकुमार से कहा, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी हमारे जैसा ही हाल होगा। यह साधु आपको भी पकड़कर इस कुएं में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए। राजकुमार जब उस कमरे के अंदर गया था तो उसने अपने कान में वह गुटका निकाल दिया था और जब राजकुमार वहाँ से भागा तो वो अपने कान में गुटका लगाना भूल गया। इसीलिए जब राजकुमार वहाँ से भागा तो उसको भागते हुए उन रानियों ने, उन साधुओं ने देख लिया था। जब राजकुमार को रानियों ने भागते हुए देखा तो रानियों ने कहा कि यह तो हमारे पति हैं। फिर वह रानियां साधु से कहती हैं कि स्वामी, आप तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, यह तो हमारे पति हैं और उन्होंने हमें देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? वह साधु उन सब को कहता है कि तुम सब यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। यह सुनते ही रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन राजकुमार इतना तेज भागता है कि वह अपने महल पहुंच जाता है। तब रानियां घबराई हुई वापस साधु के पास जाती है
और कहती है कि स्वामी, आप तो हमारे पति, हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही महल में जाएंगे तो हमारी जान ले लेंगे। स्वामी, आप ही हमें बचा सकते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। इसके बाद वह साधु सातों रानियों से कहता है कि यह एक जादुई कील है। तुम्हें अपने पति को बहला फुसला कर उसके माथे में यह कील ठोक देनी है। जैसे ही तुम यह कील उसके माथे में ठोक दोगी, वह एक भेड़ बन जाएगा। फिर तुम सातों मिलकर उसे मार देना, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। सातों रानियां साधु की बात सुनकर राजकुमार को मारने के लिए तैयार हो जाती हैं और जादुई कील लेकर महल जाती हैं। फिर वह सातों रानियां वापस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज़्यादा प्रेम छोटी रानी से करते हैं, तो वह सब मिलकर सबसे छोटी रानी को जादुई कील दे देते हैं और कहती हैं कि यह तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में यह कील ठोक देना। फिर छोटी रानी कहती है कि ठीक है। जैसे ही वो सातों रानियां महल में आने लगती हैं, तब राजकुमार उन सातों रानियों को वहीं रोक देता है और क्रोध में कहता है कि तुम सब यहीं रुक जाओ। पहले मुझे यह बताओ कि तुम आधी रात में उस साधु के पास क्यों जाती हो? आखिर हमारी राज में और हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है? तब वह सातों रानियां रोती हुई हाथ जोड़ते हुए राजकुमार के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए। उस साधु ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया था, हम उसके बस में हो गई थी, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राजकुमार से छोटी रानी के आंसू देखे नहीं गए, क्योंकि वह छोटी रानी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसे लगा कि यह सब सच कह रही है, क्योंकि वह साधु एक जादूगर है और उसी ने इन सब पर जादू टोना किया होगा, नहीं तो यह महल छोड़कर झोपड़ी में क्यों जाती। तो उसने उन सबको माफ कर दिया और सभी से कहा कि तुम अब अपने कमरे में चली जाओ और विश्राम करो। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब राजकुमार गहरी नींद में सो जाता है तो वह 6 रानियां भी वहां आ जाती है और फिर सबसे छोटी रानी वह जादुई कील को निकालती है और राजकुमार के सिर में ठोक देती है। छोटी रानी जैसे ही कील को ठोकती है, राजकुमार हड़बड़ाकर उठ जाता है, लेकिन जब तक वह कील काम कर जाती है और राजकुमार भेड़िया बन जाता है। अब उस राजकुमार में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह रानियों का मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां राजकुमार को मारने के लिए उसे पकड़ने लगती हैं, लेकिन राजकुमार हिम्मत नहीं हारता है और वह महल की खिड़की से कूदकर भाग जाता है और भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर गुरु से कहने लगता है कि गुरुदेव, मुझे माफ़ कीजिए, मेरी जान बचाएं, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तब गुरु उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम क्रियाचरित मत पढ़ो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। इसके बाद वह राजकुमार गुरुदेव से कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दीजिए और जल्दी से मेरी जान बचाएं। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में एक जादुई कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूँ। गुरुदेव राजकुमार की तरफ ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि यह तो वही चीज़ है जो साधु ने दी है, अब तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तब गुरुदेव उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तब राजकुमार गुरु से कहते हैं कि क्या उपाय है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ और जब तुम तोता बन जाओगे तो सुखपाल राजा के राज में चले जाना और वहीं रहना, क्योंकि वहाँ पर उस साधु का जादू काम नहीं करता। राजकुमार गुरु से कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दीजिए। फिर गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं। तो तोता बनने के बाद राजकुमार वहाँ से उठकर सुखपाल राजा के राज में चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे तोते पहले से रहा करते थे और वह भी उन तोतों में जाकर रहने लगता है। इधर जब उन सातों रानियों को राजकुमार नहीं मिलता है तो वह दौड़ी दौड़ी साधु के पास जाती है और उससे जाकर बोलती हैं कि स्वामी, राजकुमार तो भाग गया, आप अपनी जादुई पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहाँ है। फिर साधु बाबा अपनी जादुई पोटली निकालते हैं और उनसे कहते हैं कि राजकुमार तो तोता बन चुका है
और वह सुखवाल राजा के राज्य में है। इसके बाद साधु रानियों से कहता है कि अब तुम ऐसा करो कि अपने राज्य में जाकर यह घोषणा कर दो, जो भी व्यक्ति तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे, जिससे लोग तोता पकड़ कर लाएंगे और तुम उन्हें मार देना, उसमें तुम्हारा पति भी आ जाएगा। साधु की बात सुनकर सातों रानी अपने महल जाती है और यह घोषणा कर देती है कि जो भी व्यक्ति तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। इसके बाद नगर के जितने भी बहलिए थे वह सभी तोते पकड़ने में लग गए। वो तोते पकड़ लाते और रानी को दे देते और 5 सोने के सिक्के लेकर चले जाते और रानी उसे मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया। राजकुमार जहाँ गया था उसने उन सब से अच्छी अच्छी बातें कही, उन्हें अच्छे अच्छे ज्ञान दिया, जिससे सभी तोते राजकुमार को पसंद करने लगे और उसे अपना गुरु मान लिया। लेकिन फिर एक बैलिया तोता पकड़ता सुखवाल राजा के राज में पहुंच जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर राजकुमार तोता बनकर रहा करता था। जब उस बैलिये ने इतने सारे तोते देखे तो वह मन में सोचने लगा कि यदि मैं इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास लेकर जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि इतने सारे तोते को आखिर पकड़ूंगा कैसे। लेकिन जिस पेड़ पर वह तोते रहते थे वह पेड़ गोंद वाला था। जैसे सुबह हुई तो सभी तोते पेड़ से उड़कर दाना पानी के लिए चले गए और उधर वह बैलिया चाकू से उस पेड़ के चारों तरफ कट लगा देता, जिससे पेड़ के ऊपर बहुत सारा गोंद निकल आया। पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो चुका था। फिर वह बैलिया सोचता है कि जब वह सारे तोते आएंगे तो वह सभी पेड़ से चिपक जाएंगे और मैं उनको आसानी से पकड़ लूँगा। इसके बाद वह बैलिया वहीं छुप कर बैठ जाता है। सभी तोते जब वापस आते हैं तो जैसे ही वह पेड़ पर बैठते हैं तो सारे के सारे चिपक जाते हैं और उनमें वह राजकुमार भी चिपक जाता है, क्योंकि पूरी पेड़ पर गोंद ही गोंद लगा हुआ था। इस वजह से सारे तोते परेशान हो गए और राजकुमार तोते से कहने लगे कि अब आप ही हमें बचा सकते हैं इस मुसीबत से, आप ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। कुछ सोचिए और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। फिर राजकुमार सोच समझकर उन सभी तोतों से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब वह बैलिया आए तो तुम सभी ऐसा करना कि उल्टा लटक जाना, जिससे उसे लगेगा कि सारे तोते मर चुके हैं और जब वह हम सबको छुड़ाकर नीचे फेंके तब हम एक साथ उड़ जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। इसके बाद जब बैलिया उन्हें पकड़ने आता है तो सभी तोते ऐसी स्थिति में लटक जाते हैं, उसको लगता है कि वह सब मर चुके हैं। जब बैलिये ने उन सब तोतों को देखा तो उसने सोचा कि अरे यह क्या हो गया, यह तो सारे तोते मर गए हैं, अब मुझे सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बैलिये ने सोचा कि चलो इन्हें छुड़ा ही देते हैं, इतना उपकार तो इन पर कर ही सकते हैं। इसके बाद बैलिया पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक एक करके सभी तोतों को छुड़ाकर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। बैलिये ने सभी तोते छुड़ाकर नीचे फेंक दिए, लेकिन तोता राजकुमार वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग गए। तब बैलिये ने सोचा कि अरे यह क्या, इस पेड़ पर तो एक ही तोता है और वो भी मरा हुआ, लेकिन बाकी के तोते तो मरे हुए थे, वह कैसे उड़ गए। तब बैलिये को समझ में आ गया, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। फिर बैलिया तोता राजकुमार से कहता है कि यह सब तुम लोगों की चाल थी, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। फिर वह तोता राजकुमार को पकड़कर रानी के पास बेचने के लिए निकलने लगता है। तब रास्ते में तोता राजकुमार उस बैलिये से कहता है कि तुम मुझे पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो। तो बैलिया कहता है कि मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहाँ बेचूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर तोता राजकुमार कहता है कि यदि मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम फिर भी मुझे रानी के पास बेचोगे। बैलिया बोला कि मुझे तो बेचना है, लेकिन तुम मुझे 5000 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे। तो तोता कहता है कि राजा सुखपाल के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे उसी में बेच दो और मैं अपना मूल्य स्वयं बताऊंगा। वह बैलिया तोते की बात मान जाता है और उसे मेले में बेचने के लिए निकल जाता है।
राजा सुखवाल के राज्य का यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिकता है तो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेते हैं। बैलिया तोते को मेले में लेकर जाता है और जब भी कोई व्यक्ति तोते का मोल भाव करता तो और कहता कि भाई यह तोता कितने का दिया, तो बैलिया कहता कि तोता अपना मोल स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना मोल इतना बता देता था कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पा रहा था। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। सब दुकान वालों का सामान बिक चुका था। सब अपने अपने घर जा चुके थे। बस बैलिया ही बचा था जिसके पास एक तोता रह गया था। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ कि कहीं किसी का सामान रह तो नहीं गया। तब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बैलिया एक तोते को लेकर बैठा तो है। तो सिपाहियों ने उस बैलिए से कहा कि भाई तुम्हारा तोता नहीं बिका है, तुम इस तोते को कितने में बेच रहे हो? तो तोता बोलता है कि जो भी मुझे 5000 सोने के सिक्के देगा तो मुझे खरीद लेगा। तोते की बात सुनकर सिपाही सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं यह तोता अपना मोल स्वयं बता रहा है। यह सारी बातें जाकर राजा को कह देते हैं कि वह तोता अपना मूल्य बताता है कि उसे कोई खरीद नहीं सकता। सिपाही की बात सुनकर राजा सिपाही से कहते हैं कि वह तोता अपने मूल्य कितना बताता है। तो सिपाही कहता है कि 5000 सोने के सिक्के। फिर राजा सुखवाल सिपाही से कहते हैं कि चलिए हम स्वयं जाकर उस तोते को खरीदते हैं। अगर हमने उसका तोता नहीं खरीदा तो हमारे राज की बदनामी होगी कि राजा की बाजार में वह तोता नहीं बिका। फिर राजा सुखवाल अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर बाजार में जाता है और जाकर उस बैलिए से कहता है कि अपने तोते का मूल्य बताओ। तो वह बैलिया हाथ जोड़कर राजा से कहता है कि राजा जी तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। इसके बाद राजा तोते से अपना मूल्य पूछते हैं तो तोता उनसे कहता है कि राजा जी जो भी मुझे 5000 सोने के सिक्के देगा वह मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से कहकर 5000 सोने के सिक्के मंगवाता है और उस बैलियों को दे देता है और तोते को लेकर अपने महल पहुंच जाता है। तोता बहुत समझदार था और राजा को भी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता था। जब भी राजा पर कोई संकट आता था तो वह उसे अगवा कर देता था। यह बात राजा को बहुत पसंद आई। वह भी तोते उसे बहुत प्रेम करने लगा। जब यह बात रानियों को पता चलती है कि राजा साहब यहाँ एक बोलने वाला तोता लेकर आए हैं तो रानियाँ राजा साहब से कहती हैं कि राजा साहब हमें भी तोते से बातें करनी है, आप उसे हमारे पास भिजवा दीजिए। फिर राजा मंत्रियों से कहकर तोते को रानियों के पास भिजवा देते हैं। रानियाँ तोतों से कहती हैं, अच्छी अच्छी बातें करती हैं। तोता भी उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है। सभी रानियाँ तोते को पसंद करने लगती हैं। राजा की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी। रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री आज से तुम ही तोते की देख रेख करोगी, इसे अच्छे से नहला धुला कर रखना। पुत्री को भी यह तोता बहुत पसंद आया। वो उसे ले जाती है और उसे अच्छे से नहला धुला लेती है। एक दिन जब उसकी पुत्री उस तोते को नहला रही थी तो तोते के सिर में कुछ गड़ा हुआ नजर आया। तो उसने देखा कि तोते के सिर में कील गड़ी हुई है। तो पुत्री ने उस कील को निकाल दिया। जैसे ही उस पुत्री उस कील को निकाला तो तोता राजकुमार बन गया। यह देख